हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आज हम पढ़ने वाले हैं संत थॉमस एक्विनॉस। इंग्लिश में इसका नाम है सेंट थॉमस एक्विनॉस। हिंदी में भी लिख दिया मैंने संत थॉमस एक्विनॉस। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो एग्जाम की दृष्टि से आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अरस्तु और प्लेटो, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन्हीं में से ही इसी में से ही अमूमन क्वेश्चन आते हैं। प्लेटो में से आएगा या अरस्तु में से आएगा, इन दोनों में से आएगा, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस यूनिट में तीसरा चैप्टर भी है थॉमस एक्विनॉस। ठीक है, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अलग बात है। अगर फंसता भी है तो अरस्तु और प्लेटो में से तो 100% क्वेश्चन आते हैं, यहाँ के चांसेस कम ही होते हैं। और फिर भी आज हम इसको एक हल्का सा इसके ऊपर एक लेक्चर बना दिया है मैंने। इस लेक्चर को पढ़ लेते हैं, हालांकि इसके नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो नोट्स देख लेंगे। बाकी अभी आप ये लेक्चर अटेंड करो और इसमें जितना हो सके समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थॉमस एक्विनॉस, संत एक्विनॉस। देखिए, ये पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो विचारक थे ये एक प्रकार से आध्यात्मिक विचारक थे। थॉमस एक्विनॉस इसका एक आध्यात्मिक किस्म के विचारक थे। ठीक है, आध्यात्मिक जैसे कि जिनका धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ज्यादा होता है या धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये भी कुछ इसी प्रकार के धार्मिक प्रवृत्ति के ही। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1225 में नेपल्स में। और 1225 जो टाइम पीरियड आता है वो आता है मध्ययुगीन या मध्यकाल। ठीक है, इस टाइम में ये पैदा हुए थे। और इस टाइम पे मध्य युग में एक यूरोप की साइड में एक विचार बहुत फेमस था। और वो विचार था कौन सा? दो तलवारों का सिद्धांत। दो तलवारों का सिद्धांत पोप गैलिशियस ने दिया था ये। इसमें था क्या? दो तलवारों के सिद्धांत में क्या था? इसमें ये माना गया था कि दो तलवारें होती हैं, यानी कि दो राजा होते हैं, दो सत्ताएं होती हैं, सत्ता के दो केंद्र होते हैं। कौन सा? एक तो लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक यानी कि सांसारिक, यानी कि राज्य, राजा, प्रजा, ये सब। दूसरा होता है अलौकिक, यानी कि सत्ता, दूसरी सत्ता होती है अलौकिक। ये कौन सी होती है? दैवीय, ईश्वरीय, भगवान। ठीक है, तो उस टाइम पे ये मत भी चल रहा था कि सत्ता है वह किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सत्ता किसके पास है, या आखिरी डिसीजन किसे लेने के हक होते हैं। तो देखिए, मध्ययुगीन से पहले एक टाइम ऐसा था जब राजा के ऊपर जो पोप होते हैं, पादरी, जो ईसाई धर्म के जो पोप होते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा पकड़ थी राजनीति के ऊपर। और राजा कोई भी डिसीजन उनसे पूछे बगैर नहीं ले सकते थे, पॉप से पूछे बगैर नहीं ले सकते थे। अगर मैं ये कहूं कि पॉप ही उनकी वास्तव में उनकी सत्ता का संचालन करते थे तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे राजा मजबूत हुए और राजाओं ने पॉप की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। और उस विद्रोह में हुआ ये कि दो तलवारों के सिद्धांत ने जन्म लिया। दो तलवारों के सिद्धांत का मतलब ये था कि पादरी भी पावरफुल है और राजा भी पावरफुल है, बस इन दोनों ने अपनी अपनी शक्तियां बांट ली। शक्तियां बांटने के मामले में जो पादरी थे, जो पोप थे, उनके हिस्से में आई धार्मिक सत्ता, यानी कि धर्म के मामले में आखिरी डिसीजन पादरी चर्च का होगा, पादरी का पोप का होगा, चर्च का होगा, यानी कि चर्च ही उसमें अंतिम भूमिका निर्णायक रहेगी। और जो धर्म से इतर जो प्रशासन के मामले थे, राजनीति के मामले थे, उनमें अंतिम जो निर्णय होगा वह राजा का होगा, राज्य का होगा। ठीक है, तो ये था आपका दो तलवारों का सिद्धांत, जो कि मध्य युग में बहुत ही ज्यादा फेमस था। अब ये किसके पक्ष में थे?
जो संत एक्विनोस थे, थॉमस एक्विनोस थे, ये क्लियरली वो मेंशन कर रखा था, धार्मिक मामलों में थे। तो ये इनका जो झुकाव था वह चर्च की तरफ था। ये मानते थे कि चर्च के अधीन ही होना चाहिए राजा को भी, यानी कि अंतिम सत्ता किसके पास होनी चाहिए, चर्च की, यानी कि धार्मिक मामलों को ज्यादा ऊपर होना चाहिए बजाय राजा के। राजा को भी किसकी, चर्च की बात माननी चाहिए। ये इस प्रकार के विचार रखते थे। तो ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ, इनका जन्म हुआ था 1225 नेपल्स में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी मात्र 49 वर्ष की उम्र में, 1276 में, एट द एज ऑफ 49, 49 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, और इन्हें अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। इन्हें अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। ये अरस्तुवादी विचारक है, अरस्तुवादी विचारक है, अपने युग का इन्हें अरस्तु कहा जाता था। अब मैंने आपको बताया अरस्तु तो द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ द फादर ऑफ रीजनिंग एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, वो कईयों के फादर है, कई सब्जेक्ट के फादर है अरस्तु। तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अरस्तु सदियों में एक बार पैदा होते हैं, तो इस व्यक्ति को, थॉमस एक्विनोस को, अपने युग का क्या कहा जाता था, अरस्तु कहा जाता था। उतना ज्यादा टैलेंटेड था। ये जब इसका जन्म हुआ, तो जन्म इसका जहाँ पे हुआ नेपाल्स में, तो इसके पिताजी वगैरह बहुत अच्छी फैमिली से थे, काफी रिच थे, और एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। पापा चाहते थे, इसके मम्मी पापा चाहते थे कि भैया कोई बड़ी पोस्ट ले, IAS वाईएएस बने, ठीक है, मतलब बड़े पद को हासिल करे, जैसे कि आज के टाइम में IAS वाईएएस हो गया, तो ऐसा कुछ बने। तो अगर इसको क्या बनना था, इसे पंडित जैसा बनना था, भैया नहीं, मैं तो सन्यासी बनूंगा, पंडित नहीं, सॉरी, सन्यासी, मेरे को तो सन्यासी बनना है, इस टाइप का इसका माइंड हो गया था बचपन से ही। माँ बाप चाहते थे नहीं भाई, तो वैराग्य कैसे बन जाएगा, हम तो नहीं बनने देंगे तुझे, हम तो तुझे तेरी शादी करवाएंगे। तो इसलिए क्या काम करे, इसको जबरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया एक घर में, किले जैसे घर में बंद कर दिया इसको जबरदस्ती। जब पब्लिक के माँ बाप को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला कि ये तो सन्यासी बनने जा रहा है, जबरदस्ती बंद कर दिया कमरे में, घर में, किले से में एक में घर में बंद कर दिया इसको जबरदस्ती। और इसका जो वैराग्य है का, जो इसका जो भूत उतारने का, जो इनका जो पिताजी का, जो माँ का, जो इनका जो चाहते थे कि इसका भूत उतरे, वैराग्य बने का, इसके लिए उन्होंने तरह तरह के जतन किए। एक बार क्या हुआ कि एक सुंदर सी लड़की को लाए और इसके पास छोड़ दिया, और उसने जाके बोला कि मैं तो तुमसे शादी करूंगी, इसलिए यहाँ पे भेजा है मेरे को। तो एकदम से चिढ़ गया, बबूला हो गया, और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो लड़की डर के मारे वहां से जान बचाकर भागी। इस तरह का हो गया, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा था कि शादी तो करनी नहीं है, अपना क्या नाम है, अपना रास्ता अलग है, धार्मिक मामलों में जाना है अपने को। तो जब 1 साल हो गया उसमें बंद इसको, तो इसके परिवार वाले भी थक गए, बोला चल छोड़, ना मान रहा था, जा बनने दे पापा इसने। तो इसका पापा फिर भी नहीं माना, पापा फिर भी लगा रहा कि ना कोशिश करूं कि बालक मान जा मेरा, पर ना मानना उसका पापा, ना यो मानना ना इसका पापा मानना। हुआ क्या, फिर फाइनली एक दिन इसने खिड़की खुली मिल गई और उसमें तो लिकड़ के भाग गए हो, खिड़की में थे, बाहर बोला, और सीधा भाग कर पहुंच गए हो पेरिस। वहां इसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, और वहां था इसने धर्मशास्त्र में डिग्री ली, पूरी पढ़ाई करी अपनी। वहां से जर्मनी चला गया, जर्मनी में क्या नाम है, एक गुरु बनाया इसने, और गुरु ने उस गुरु से इसने अरस्तु के बारे में जाना, और अरस्तु की जो रचनाएं थी, पॉलिटिक्स वगैरह, उनको ध्यान से पढ़ा और गहन अध्ययन किया, और तभी से अरस्तु की तरफ इसका झुकाव हो गया, और अरस्तु का ही इसकी रचनाओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है। इसने जो बुक्स भी लिखी हैं, देखो सुम्मा थियोलॉजी, जो कि धर्म पर ही आधारित है, या और जो दूसरी बुक लिखी है इसने अरस्तु की पॉलिटिक्स, जो उसकी बुक है अरस्तु की, उसकी व्याख्या की है इसने। और इसमें एक और लिखी है राजाओं का शासन। तो इसमें देखो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि इस पे अरस्तु का कितना प्रभाव पड़ा है इस पे, और धर्म का प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि इसने ईसाई धर्म की भी बहुत गहन अध्ययन किया था। अच्छा, ये वो 1 साल जब इसे बंद करके रखा था घर में कि भैया ये बाबा ना बन जाए, तो इसने क्या पढ़ा, इसने ईसाई धर्म की किताबें ही पढ़ी उस टाइम भी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया ईसाई धर्म का। तो ईसाई धर्म को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसने पढ़ लिया,
और अरस्तु को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो इसने क्या कोशिश करी, इसने जो आगे अपने विचार दिए, फिर जो रचनाएं लिखी उसमें इस प्रकार की इसने अपने भाषण दिए या अपने रचनाएं लिखी, जिससे कि ऐसा देखने में लगता है कि एक तरफ तो अरस्तु आ रहा है और दूसरी तरफ से ईसाई धर्म आ रहा है, तो उन दोनों को मिलाकर जो बनाया जा सकता था वैसा उस टाइप का कोई इसने किला बना दिया, कोई महल बना दिया अपने विचारों का, कि जिसके नीचे तो नींव में तो उसमें देखोगे तो उसमें अरस्तु के विचार मिलेंगे और उसके टॉप पे चोटी की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ ईसाई धर्म के जैसा है। तो कुल मिला के दोनों का मिला जुला रूप इसने बना दिया, एक समन्वय खड़ा कर दिया ईसाई धर्म और अरस्तु के विचारों के बीच में। और वो भी किस मेथड से, एक जो मेथड होता है उसे कहते हैं तर्क वितर्क के माध्यम से। तर्क वितर्क के माध्यम से इसने अरस्तु के विचार और ईसाई धर्म का समन्वय करके यहाँ पर अपने विचारों को इसने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या, मध्य युग का महानतम समन्वयकारी विचार। हाँ, समन्वयकारी मैंने बताया ना, अरस्तु के विचार और ईसाई धर्म को मिलाकर बहुत बड़ा समन्वय किया था, इसलिए तो इसे अपने युग का महानतम समन्वयकारी विचारक भी कहा जाता है। अपने युग का अरस्तु भी कहलाया है ये, और इसका जन्म नेपल्स में हुआ, मृत्यु 49 साल में 1276 में हो गई। इसकी ये कुछ बुक्स हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि राज्य के ऊपर इसने क्या विचार दिए हैं, राज्य के बारे में इसके क्या विचार थे। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में इसके स्पष्ट क्लियर विचार थे कि मनुष्य के पाप के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के जो पाप होते हैं ना, उन पापों के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। क्यों हुई है भैया, वही काम क्या है फिर राज्य का, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, मनुष्य के पाप के कारण। पाप के कारण कैसे, वो कह रहा है कि राज्य और सरकार का काम ही यही है, मुख्य कार्य ही यही है, पैदा ही बने ही इसलिए कि मनुष्य की पापी प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सके। यानी कि मनुष्य इतना पापी हो गया था कि उसको रोकने के लिए, उसकी पापी प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य और सरकार को अस्तित्व में आना पड़ा। तो कहता है राज्य की उत्पत्ति का कारण ही यही है, क्या, पाप। ठीक है, नेक्स्ट, उसने अरस्तु और ईसाई धर्म का समन्वय किया, यानी कि अरस्तु के जो विचार थे और ईसाई धर्म के जो शिक्षाएं थी उनका बहुत बेहतरीन इसने क्या किया, समन्वय, जिसके कारण अपने युग का समन्वयकारी विचारक कहलाया। नेक्स्ट, राज्य को चर्च के अधीन मानता है और अंतिम सत्ता ईश्वर की है। जब हम ये बात करते हैं कि राज्य और ईश्वर में, राज्य और चर्च में से किसे बड़ा मानता है, तो एक किसको बड़ा मानता है, चर्च को बड़ा मानता है। कहता है कि राज्य को चर्च के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता चर्च में निवास करती है, ईश्वरीय राज्य चर्च है और चर्च के अधीन ही राज्य और राजा को होना चाहिए। चर्च की बात सभी राजाओं और राजा को माननी चाहिए। तो अंतिम सत्ता किसमें आधारित मानता है, ये ईश्वर की सत्ता को अंतिम सत्ता मानता है, सबसे बड़ी सत्ता मानता है। और ईश्वर की सत्ता कहाँ निवास करती है, चर्च में, ऐसा इनका मानना था। तो चर्च राज्य से बड़ा है, यानी कि राज्य को चर्च के अधीन मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि अंतिम सत्ता ईश्वर में है और ईश्वरी राज्य चर्च है। तो जो चर्च है वो बड़ा है, किससे, राज्य से बड़ा है। नेक्स्ट, राज्यों का वर्गीकरण कर देता है अरस्तु की तरह। इसे अपने युग का अरस्तु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यों का वर्गीकरण भी करता है 6 भागों में। मैंने बताया था ना, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, भीड़ तंत्र और लोकतंत्र, ये 6 पॉइंट बताए थे। ये 6 भागों में अरस्तु की तरह ही राज्यों को क्या कर देता है, वर्गीकरण कर देता है ये। नेक्स्ट है, राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये क्या कहता है कि राजतंत्र ही सर्वोत्तम शासन होता है। अन्य सभी शासनों में 6 प्रकार के शासन मैंने बताता है ना, 6 प्रकार के, राजतंत्र, लोकतंत्र, भीड़ तंत्र, कुलीन तंत्र, इन सब में राजतंत्र को सबसे बेस्ट मानता है। नेक्स्ट, दासता मनुष्य के पापों के कारण मिलती है। यह दास प्रथा का समर्थन करता है, लेकिन अरस्तु की तरह नहीं करता। अरस्तु क्या कहता है, जो मंद बुद्धि होता है, योग्यता जिसमें कम होती है, योग्यता नहीं होती है, वो दास बनता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहता है, दास कौन बनता है, दास बनता है व्यक्ति अपने पापों के कारण। और कौन बनाता है उसे दास, ईश्वर ने उसे दास इसलिए बनाया है क्योंकि उसने पाप करे हैं, उन पापों की सजा देने के लिए उसे क्या बनाया गया है, दास बनाया गया है।
यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अरस्तु से इसका अलग है। अरस्तु क्या कहता है, जो व्यक्ति विवेक से अपना नहीं है, प्रकृति से अपना नहीं है, दूसरे का भोग की वस्तु है, एक संपत्ति की वस्तु है, जिसका खुद का मस्तिष्क नहीं है, वो क्या है, दास है। लेकिन ये क्या कहता है कि दास वो है जिसने पाप करे हैं, पापों की सजा भोग रहे हैं दास एक्चुअली में अपने, वो मनुष्य है जिसने पाप करे हैं, तो वो मनुष्य अपनी दासता के टाइम में क्या है, अपने पापों की सजा भोग रहा है और ईश्वर ने उसको ये सजा दी है। नेक्स्ट, कानूनों का वर्गीकरण कर देता है वो, कानूनों के ऊपर भी बात करता है। कहता है 4 प्रकार के कानून है। क्या कहता है, 4 प्रकार के कानून है। कौन कौन से, वो कहता है एक है शाश्वत कानून जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, दूसरा प्राकृतिक कानून जिससे प्राकृतिक चीजें जो कि प्राकृतिक नियम, जो कि कुछ प्राकृतिक नियम है जिससे पूरा संसार संचालित होता है। शाश्वत नियमों को इंसान समझ नहीं सकता, बहुत ही टफ लेवल के होते हैं, बहुत ही इंसान की बुद्धि से ऊपर की चीजें होती हैं, इसलिए उन्हें समझने के लिए दूसरे कानून बनाए गए प्रकृति ने, प्राकृतिक कानून जो थोड़े समझने में थोड़े कंफर्टेबल है, इजी है, जिन्हें मनुष्य समझ सकता है। और फिर कहता है तीसरे प्रकार के कानून होते हैं मानवीय कानून, जिन्हें मानव खुद बनाते हैं, मानव के द्वारा की गई घोषणाएं होती हैं, उन कानूनों की बात करता है इसमें। और इसके अलावा कुछ ईश्वर के कानून होते हैं जो मानवीय भूलों को या मानव जो पथ विचलित हो जाता है उसे संभालने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें दैवीय कानून कहते हैं। यानी कि 4 प्रकार के कानूनों का भी वो वर्णन करता है। तो ये था आपका संत थॉमस एक्विनास, जो मध्ययुगीन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट में तीसरा चैप्टर जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, वैसे मध्यकाल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसमें इसकी जो विचार है, स्पेशली विचार है, अरस्तुवादी विचार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट उसे बना देते हैं। और साथ ही साथ में उसका जो दास्ता के जो विचार है, और इसके अलावा उसके जो ईसाई धर्म को लेकर जो विचार है, राज्य और चर्च के बारे में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं इसके। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो दूसरी यूनिट है उसको पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर आएगा मैकियावेली, उसके बाद हॉब्स, लॉक, फिर रूसो, ये समझौतावादी विचारक हैं। फिर हम इन सबको पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।